चाहत घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी दोस्त निशा वहाँ के घर में आ जाती है, जहाँ पर नवेली को देखने आए लड़के होते हैं वह निशा के ही भाई होते हैं, जिसके कारण चाहत अंदर नहीं जा पाती है, वह गौशाला में ही रुक जाती है। जिसके बाद व्यास जी देखते रहते हैं कि यहाँ चाहत अभी तक आई क्यों नहीं पानी लेकर। उसी दौरान जो उस लड़के के पिताजी हैं वह खांसते रहते हैं, तो उस समय वह जो नील के पिताजी वहाँ बोलते हैं कि बुआरी पानी लेकर आओ। इसके बाद उसकी बुआरी वहाँ पर आती ही नहीं है, तो फिर व्यास जी देखते हैं कि वह बुआरी है कहाँ। जिसके बाद उनके घर में एक ऐप के थ्रू एक ग्रुप बनाए थे, उसमें वह मैसेज करते हैं कि बुआरी तुम हो कहाँ, जल्दी आओ। तो जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर नील की मामी भी पहुँच जाती है। तो नील की मामी बोलती है कि मैं तो आज नवेली को तैयार करने के लिए उसके साथ हूँ, लेकिन यह बुआरी कहाँ गई, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो जिसके बाद व्यास जी चले जाते हैं और व्यास जी सोचते हैं कि यह बुआरी आज तो मुझे शर्मिंदा करके ही छोड़ेगी इस मेहमानों के सामने। तो दोस्तों जहाँ दूसरी तरफ चाहत के मोबाइल में मैसेज आता है, तो वह सोचती है कि अगर मेरा मोबाइल तो चालू हो गया, मैं अभी नील से संपर्क कर सकती हूँ। जिसके बाद वह नील के यहाँ कॉल लगाते रहती है, लेकिन नील कॉल नहीं उठाता है। तो उसी दौरान नील पीछे से आता है और चाहत को पकड़ लेता है। तो फिर चाहत बोलती है मैं तो डर ही गई थी, आप हो। जिसके बाद चाहत उसको पूरी कहानी बताती है कि वह कैसे उसकी फ्रेंड निशा से मिली और निशा ही जो नवेली को देखने आए हैं उसकी बहन है। तो फिर दोनों आइडिया लगाते हैं कि वह फिर चाहत बोलती है कि मुझे हेलमेट दो, मैं हेलमेट पहन के जाऊंगी। इसके बाद नील बोलता है अगर व्यास जी बोले हेलमेट क्यों पहनी हो तो क्या बोलोगी। तो जिसके बाद चाहत बोलती है कि उसकी चिंता मुझे नहीं है, उसकी चिंता तुम्हें है, तुम कुछ भी बहाना बनाओ। जिसके बाद चाहत सबके सामने चाय और पकौड़े लेकर चली जाती है। तो उस दौरान सब लोग देखते हैं चाहत हेलमेट पहनी है। तो फिर व्यास जी बोलते हैं कि तुम हेलमेट क्यों पहनी हो। तो फिर चाहत बोलती है कि मैं जल्दी मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, तो उसी दौरान हेलमेट पहन के गई थी, तो आते टाइम हेलमेट में ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद फिर बोलती है कि यह हेलमेट अभी फंस गया है, निकल नहीं रहा है। जिसके बाद चाहत उस लड़के के पिताजी से बोलती है कि मुझे हेलमेट पहन कर आने के लिए माफ करिएगा, क्योंकि यह हेलमेट फंस गया है, इसके कारण मैं हेलमेट पहनकर आई हूँ। इसके बाद चाहत बोलती है कि मैं अभी आप लोगों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखूंगी। जिसके बाद वह चाय और पकौड़े परोस देती है, सबको दे देती है। तो उसके बाद नील चाहत को बोलता है कि अभी अपन चलते हैं और आपका हेलमेट निकालते हैं। उसी दौरान निशा बोलती है कि मैं हेलमेट निकाल दूंगी थोड़ी देर में। तो फिर नील बोलता है कि नहीं, हम लोग निकाल लोगे, आप यहीं पर रहो। तो फिर निशा बोलती रहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निकाल सकती हूँ। तो फिर व्यास जी बोलते हैं निकालने दो निशा को। तो दोस्तों किचन में जाते हैं, जहाँ पर निशा उस हेलमेट को निकालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वह हेलमेट निकलता ही नहीं है। फिर नील बोलते हैं कि हम मैकेनिक के पास जाएंगे और हेलमेट निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो फिर निशा बोलती है कि नहीं, मैं यह हेलमेट निकाल कर ही रहूंगी। तो दोस्तों उसके बाद नवेली को उसकी मम्मी लेकर आती है, जहाँ पर नवेली को वह लड़का देखता है और मुस्कुराता रहता है और वह लड़का को पसंद आ जाता है। जिसके बाद चाहत नवेली को देखती है और बोलती है कि नवेली बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद चाहत उस लड़के के भाई निशा को बोलती है कि तुम नवेली को देखी हो, नवेली आई है, जाओ देखो। जिसके बाद वह निशा भी चली जाती है नवेली को देखने के लिए। फिर वह नवेली को देखती है तो उसे अच्छी लगती है। तो उसके बाद व्यास जी पूछते हैं कि लड़का और लड़की की मर्जी होगी तो यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। जिसके बाद निशा बोलती है कि मेरा भाई तो बहुत मुस्कुरा रहा है, तो उसको पसंद होगी यह लड़की। जिसके बाद पूछते हैं तो वह लड़का बोलता है वो उसे पसंद है। तो उसके बाद व्यास जी जमुना प्रसाद को बोलते हैं लड़की को पसंद है क्या, पूछो। तो फिर जमुना प्रसाद बोलते हैं कि मेरी बेटी को तो पसंद है, मैंने कह दिया तो उसको पसंद है। जिसके बाद जमुना प्रसाद सबको मिठाई खिलाते हैं और लड़के के पिताजी को भी मिठाई खिलाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले नील की मामी उस लड़के को पूछती है कि तुम क्या बिजनेस करते हो। तो निशा बताती है कि मेरे भाई ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, आजकल कोरोना वायरस के कारण थोड़ा धंधा मंदी है, नहीं तो भैया को टाइम ही नहीं बचता है। तो दोस्तों उसके बाद जमुना प्रसाद मिठाई खिलाने के लिए प्रमुख जी को बोलते हैं और प्रमुख जी सबको मिठाई खिलाते रहते हैं। वह सबको मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद नील की मामी को भी खिलाते हैं और नवेली को भी खिलाते हैं। लेकिन नवेली काफी गुस्सा होती है, क्योंकि नवेली
प्रमुख जी को ही पसंद करती है। तो दोस्तों उसके बाद व्यास जी बोलते हैं कि हम सगाई कल ही कर देते हैं मंगनी। तो फिर लड़के के पिताजी बोलते हैं ठीक है। तो फिर अगले दिन 6 बजे का डिसाइड करते हैं। उसके बाद लड़के वाले घर चले जाते हैं। तो दोस्तों उसी दौरान कृपा रोती रहती है, तो कृपा को खिलाने के लिए चाह जाती रहती है, लेकिन व्यास जी बोलता है कि तुम हेलमेट पहनी हो, तुम मत जाओ, कृपा डर जाएगी। तो उसके बाद व्यास जी नील को बोलते हैं कि तुम जाओ कृपा के पास। तो दोस्तों चाहत और नील कृपा के रूम में रहते हैं, जहां पर चाहत हेलमेट निकालती रहती है लेकिन हेलमेट नहीं निकलता है। जिसके बाद वह नील को बोलते रहती है कि हेलमेट नहीं निकल रहा है, थोड़ा मदद करो, अगर नहीं निकलेगा तो हमें जाना पड़ेगा गैराज निकालने के लिए। तो फिर नील नहीं सुनते रहता है। तो फिर चाहत बोलती है कि तुम बहुत बेशरम हो, तुम एक बात भी नहीं सुनते हो। जिसके बाद नील आता है और हेलमेट को निकाल देता है। तो उसके बाद चाहत नील को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद फिर वह बोलती है कि तुमने मेरे मोबाइल को बचा लिया और तुमने चावल के डिब्बे में रख दिया, इसके लिए थैंक यू। जिसके बाद फिर चाहत बोलती है कि यह हेलमेट बहुत मुझे ऐसा फील करा रहा था अनकंफर्टेबल। इसके बाद वह बोलती है